बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कॉज एंड इफ़ेक्ट ऐसे इन आइल्स। काज क्या है, वजूहात क्या हैं और उसके असरात क्या हैं। टुडे मोर पीपल आर आउटवे दैन एवर बिफोर। लोगों का वज़न अब ज़्यादा है पहले की निस्बत। व्हाट इन योर ओपिनियन आर द प्राइमरी काजेज़। इसकी वजूहात क्या हैं। व्हाट आर द मेन इफ़ेक्ट्स ऑफ दिस प्रॉब्लम। इसके असरात क्या हो सकते हैं। अब हम इस ऐसे को डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखेंगे ऐसे टेम्पलेट। ऐसे टेम्पलेट क्या होता है कि हम लोग अपना ऐसे जो है वो लिखते किस तरह है। इसमें सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे 1 to 3 सेंटेंसेस। फिर आप ब्रॉड स्टेटमेंट देंगे टॉपिक के बारे में। फिर मोर स्पेसिफिक स्टेटमेंट अबाउट टॉपिक कि आपका ऑप्शन क्या है, आप क्या कहना चाहते हैं। नेक्स्ट एंड पे आप देंगे थीसिस स्टेटमेंट। इसमें क्या होगा, आपका आंसर होगा कि दिस ऐसे आर इन माई ओपिनियन और आई एग्री विद दिस स्टेटमेंट। जो भी आपका ऐसे होगा उसके मुताबिक यहाँ पे आप थीसिस स्टेटमेंट देंगे। फिर है आपका सपोर्टिंग पैराग्राफ 1 मीन्स बॉडी पैराग्राफ 1। ये 3 to 6 सेंटेंसेस पे डिपेंड होगा, आप इसको 3 से 6 लाइनों तक लिख सकते हैं। फिर है टॉपिक सेंटेंस क्या है, उसको आप यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाएंगे। फिर है सपोर्टिंग सेंटेंस, जो भी आप सेंटेंस लिखना चाह रहे हैं उसको एक्सप्लेन करेंगे। उसी से रिलेटेड आप एविडेंस देंगे, उसी की आप यहाँ पे एग्जाम्पल कोड कर देंगे। सपोर्टिंग पैराग्राफ 2 जो होगा वो 3 to 6 सेंटेंसेस पे होगा, ठीक है। टॉपिक सेंटेंस लिखेंगे, उसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे। सपोर्टिंग सेंटेंस होगा, उसी को आप एक्सप्लेन करेंगे, उसी का एविडेंस देंगे, उसी की एग्जांपल देंगे। एंड पे आप कंक्लूजन लिखेंगे 1 to 2 सेंटेंसेस पे। इसकी स्टार्टिंग आप हमेशा कैसे करते हैं, बिगिन्स विद, इन कंक्लूजन, आर टू सम अप। इन सब में से कोई एक वर्ड आप लिख सकते हैं। रीस्टेट द थीसिस स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट है उसको दोबारा से लिखेंगे और इसमें आप एक्स्ट्रा मटेरियल ऐड नहीं करेंगे। इसके अंदर आप वही लिखेंगे जो आपने बॉडी पैराग्राफ 1 में लिखा है और बॉडी पैराग्राफ 2 में लिखा है, उसको आप यहाँ पे ओवरऑल करेंगे, इसकी समरी बना देंगे, मतलब इसको आप कंक्लूजन में लेके आ जाएंगे। हमारा टॉपिक है काज एंड इफ़ेक्ट। काज वजह और उसके असरात। हमेशा की तरह हम लोग सबसे पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, अपने जहन में कुछ आइडियाज़ जो हैं वो जनरेट करेंगे। काजेज़ ऑफ ओबेसिटी, सबसे पहले हम देखेंगे इसकी वजूहात क्या हैं। इनएक्टिव लाइफस्टाइल, हमारा जो लाइफस्टाइल है वो इनएक्टिव है। हम लोग कार्स पे मतलब हम लोग रिलाइंग ऑन कार्स इंस्टेड ऑफ वॉकिंग। वॉक करने की बजाय हम लोग कार्स के ऊपर सफ़र करते हैं। फ्यूअर फिज़िकल डिमांड्स एट वर्क, फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम होगी। इनएक्टिव लेयर एक्टिविटीज़। सेकंड है अनहेल्थी ईटिंग हैबिट्स, हमारी जो ईटिंग हैबिट्स हैं वो अनहेल्थी। ईटिंग फास्ट फूड, ड्रिंकिंग हाई कैलोरी बेवरेजेस, कंज्यूमिंग लार्ज पोर्शंस ऑफ फूड, ईटिंग इरेगुलरली। ये होगी हमारी काजेज़। अब हम इसके इफ़ेक्ट्स देखेंगे। इफ़ेक्ट्स ऑफ ओबेसिटी, फिज़िकल हेल्थ प्रॉब्लम्स, लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी, डिप्रेशन एंड मेंटल डिसऑर्डर। ऐसे का स्ट्रक्चर क्या होता है। इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ 1 में काजेज़, बॉडी पैराग्राफ 2 में इफ़ेक्ट्स, फिर कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन, राइट योर इंट्रोडक्शन इन 2 सेंटेंसेस। इंट्रोडक्शन को आपने 2 सेंटेंसेस में लिखना है। जो स्टेटमेंट दी गई है उसी को आपने पैराफ्रेज करना है। इसकी स्टार्टिंग कैसे करेंगे, नाउअडेज, टुडे, दीज डेज। ये तीनों सेंटेंसेस में से कोई एक यहाँ पे लिख सकते हैं। नाउअडेज द नंबर ऑफ ओवरवेट पीपल इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग। Sentence 2. Thus, this essay will discuss the main reason of this epidemic and describe the possible effects of this problem. Body paragraph 1. इसमें हम क्या कर रहे हैं, अब काजेज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। Body paragraph 1 काजेज़। Sentence 1. State all the main causes of obesity. Obesity की जितनी भी प्रॉब्लम्स है यहाँ पे काजेज़ है, यहाँ पे आपने डिस्कस करनी है। In my opinion, the foremost cause of obesity are inactive lifestyle and unhealthy eating habits. ये आपने पीछे ब्रेनस्टॉर्मिंग कर ली है, अब यहाँ पे आप उनको एक्सप्लेन करेंगे। डिस्क्राइब द फर्स्ट काज, जो फर्स्ट काज है इनएक्टिव लाइफस्टाइल, यहाँ पे आप उसको लिखेंगे। टुडे मोर एंड मोर पीपल रिलाई ऑन कार्स इंस्टेड ऑफ वॉकिंग, हैव लेस फिजिकल डिमांड्स एट वर्क एंड प्रेफर इनएक्टिव लेयर एक्टिविटीज। दिस रिजल्ट्स इन बर्निंग लेस कैलोरीज एंड गेनिंग वेट।
सेंटेंस 4 एंड 5 डिस्क्राइब द सेकंड काज। यहाँ पे आपने जो सेकंड काज है उसको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। मोर ओवर द प्रॉब्लम इज इंक्रीजिंग बाय द ग्रोइंग नंबर ऑफ पीपल हु ईट irregularly and consume large portion of high calorie food. For example, about 50% of the adult population in Europe with so-called disordered eating suffer from obesity. नेक्स्ट है बॉडी पैराग्राफ 2। इसके यहाँ भी इसमें आप इफ़ेक्ट्स लिखेंगे। पहले आपने क्या लिखा है उसके काजेज़, आप इसके इफ़ेक्ट्स लिखते हैं। सेंटेंस फर्स्ट में क्या लिखेंगे? पॉसिबल इफेक्ट्स ऑफ दिस प्रॉब्लम इंक्लूड फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम, लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी। 2-3 सेंटेंसेस में आप इनको एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ओबेसिटी रिजल्ट्स इन इनकरेक्ट फंक्शनिंग ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड कंट्रीब्यूट्स टू द रिस्क ऑफ डेवलपिंग some chronic illness. For example, as body fat percentage increases, the person's metabolism worsens, which in turn may result in diabetes or heart disease. 4 to 6 जो सेंटेंस लिखेंगे उसको आपके सेकेंडली, ओवरवेट पीपल आर वेरी अनहेल्थी एंड often suffer from stress and tiredness. This lessens their work capacity and results in lower productivity. For example, it has been proven that an obese person needs to put more effort to complete some tasks than a person with normal weight. Body paragraph 2 complete हो गया। नेक्स्ट है conclusion. For the conclusion, you need simply to restate the problem and some of the cause and effects that describe in your body paragraphs. यहाँ पे आपने कहना है फॉर द conclusion you need simply to restate the problem. जो प्रॉब्लम है उसको अपने यहाँ पे रिस्टेट करना है, और काजीज़ और इफ़ेक्ट्स बॉडी पैराग्राफ 1 में और बॉडी पैराग्राफ 2 में जो काजीज़ और इफ़ेक्ट्स दिए गए हैं उनको यहाँ पे आपने डिस्क्राइब कर देना। टू सम, ओबेसिटी इज़ अ बिग प्रॉब्लम दैट इफेक्ट्स अ लॉट ऑफ पीपल नाउअडेज. इट्स mainly caused by inactive lifestyle, eating disorders and results in severe health problems and loss of productivity. जो भी हमने पीछे ऐसे किया है इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ 1, बॉडी पैराग्राफ 2, अब वो ही सारा कुछ कंक्लूजन यहाँ पे हम कंप्लीट ऐसे आपको दिखा रहे हैं। Nowadays, the number of overweight people is constantly increasing. This essay will discuss the main reason of this epidemic and then describe the possible effects of the problem. In my opinion, the foremost cause of obesity are inactive lifestyle and unhealthy eating habits. Today, more and more people rely on cars instead of walking, have less physical demands at work, and prefer inactive leisure activities. This results in burning less calories and gaining weight. Moreover, the problem is accentuated by growing number of people who eat irregularly and consume large portions of high calories food. For example, about 50% of the adult population with so-called disordered eating suffer from obesity. The possible effects of this problem include physical health problems and loss of productivity. First of all, obesity results in incorrect functioning of the human body and contributes to the risk of developing some chronic illness. For example, as body fat percentage increases, the person's metabolism worsens, which in turn may result in diabetes or heart disease. Secondly, overweight people are very unhealthy and often suffer from stress and tiredness. This lessens their work capacity and results in lower productivity. For example, it has been proven that an obese person needs to put more effective effort to complete some tasks than a person with normal weight. To sum up, obesity is a big problem that affects a lot of people nowadays. It's mainly caused by inactive lifestyle and eating disorders and results in severe health problems and loss of productivity. कॉज एंड इफ़ेक्ट ऐसे हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड पसंद आए तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें और मुझे कमेंट्स करें ताकि मैं आपके लिए फ़र्दर और लेक्चर्स लेके आऊँ।